जिसने 9 महीने तुझे पेट में रख के पाला है, आज जवान कह देता मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। कभी कहते हो कुतिया की तरह ना भौंका कर, कभी कहते हो तेरी सूरत मुझे कुत्ते से बदतर लगती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ नौजवानों, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं बन सकता है, माँ की कुर्बानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। औकात क्या है तेरी, मेरी हैसियत क्या है, तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सगी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तब माँ होने का हक अदा कर पाती? तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तब माँ होने का हक अदा करती? सुन तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, माँ की कुर्बानियां कितनी असीम है। जब 3 माह का अरसा गुजरता है, तुम माँ के शिकम में आते हो, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है ताकि तुम सही और सालिम रह सको। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी के खाने पीने छोड़ देती है ताकि तेरी जिंदगी सलामत रखे। जैसे तैसे कर करके जब उसकी जिंदगी के 9 माह गुजरते हैं, तब खुदा की कसम जब तेरे वजूद का वक्त करीब आता है और डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर वाला लगाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कह देता है नहीं नहीं अब बच्चा दुनिया में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, का फिर का इस माँ का ऑपरेशन किया जाएगा। क्या मतलब है ऑपरेशन करने का? पेट की 7 खाले काटी जाएंगी तब जाके बच्चे को जिंदगी दी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जरा सोच तो सकी, जब जिंदगी का ये मकाम आ जाए, मौत दरवाजे पे आके दस्तक दे रखी हो और माँ वो बूढ़ी माँ जिसने कभी जिंदगी में कलम चलाना ना सीखा हो, वो अनपढ़ माँ जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, हॉस्पिटल की दहलीज पे ले जाकर के डाल दी जाती है। तुम पूछना चाहते हो माँ ने क्या किया है, तो सुन और कान खोल के सुन ले, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब माँ के ऑपरेशन का नंबर आता है, एक फॉर्म लाया जाता है और उस अनपढ़ माँ से कहा जाता है इस पे अंगूठा लगाया जाए। माँ पूछती है किस चीज का अंगूठा है? सामने बाप भी खड़ा है, ताऊ चचा भी खड़े हैं, मामू नाना भी खड़े हैं, का इस पे लिखा हुआ है अगर ये औरत मर गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, ये मर भी सकती है। इतना सुनने के बाद खुदा की कसम हर बंदा रो देता है कि ये मौत के कागज के दस्तखत हैं, कितनी आसानी से कराने आ गए हो, सब कांप जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ उठाओ तारीख के इस बाप को भी, जाकर के माओ के कलेजे को देखो, जब चचा भी रो रहा है, बाप की आंख में भी आंसू है, ननियान वाले भी तड़प जाते हैं, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा। माँ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, बहन कहती मेरी बहन का क्या होगा, शोहर कहती बीवी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये शोहर सोच के रोता है, लेकिन सलाम माँ की मोहब्बतों को, वो हंसते हंसते कहती कागज आगे लाओ, जल्दी से अंगूठा ले लो, अगर देर हो गई तो बेटे की जान चली जाएगी, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर से कहती ला जल्दी से अंगूठा ले। फिर डॉक्टर आकर के कहता है बताओ चचा चाहिए कि बच्चा, तो माँ की जबान से जुमला निकलता है मैं रखूं न रखूं मेरा लाल सलामत रहना चाहिए, मैं रखूं न रखूं मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए। उस माँ से कैसे कह देते हो? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किस मुंह से उस माँ से गलत बात करते हो, गलत लहजे में बात करते हो? तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ अगर माँ है तो कदर कर लो, इसलिए कि दुनिया की हर शय को दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप खुदा नसीबों से अता फरमाया करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहिब किबला मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ नौजवानों, कभी माँ से इस लहजे में बात न करना, कभी उन पे गुस्सा न करना, रात के 1 बजे 2 बजे आकर के उनको अकड़ न दिखाना। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, आज उनका लहजा तुम्हें तल्ख लगता है, आज उनकी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, फिर तुम्हारी मर्जी रहेगी 1 बजे आना या 2 बजे आना, 3 बजे आना कि 4 बजे आना, कोई तुमसे रात को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा दस्तरखान पे बैठ के इंतजार नहीं करेगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन रोटी पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारी राह नहीं देखेगा कोई भी। पैदा कर लेना 12-14 बच्चे, किसी बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं होगा, कितनी भी लाडली दुल्हन लेके आ जाना, कोई दुल्हन तुमसे तुम्हारी माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकती है। आज 3 बजे आते हो माँ को इंतजार होता है, 2 बजे आते हो बूढ़ी माँ की आंखें लगी रहती हैं, आज कहते हो कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले
चले गए, तुम 1 बजे आओगे, देखना तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी। 2 बजे आओगे, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे कान तरसेंगे, कहाँ है वो लहजा जो रातों को तेजी से आता था, कहाँ है वो आवाज जो कभी कभी डांटने आती थी। खुदा की कसम कान तरस जाएंगे लेकिन दोबारा माँ बाप का लहजा नहीं सुन पाओगे। रोके तड़पोगे, अपने सर दीवार में मारोगे और सारी दौलत यूं लेकर टहलोगे। कोई एक बार माँ दे दे, कोई एक बार बाप दे दे। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप दोबारा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप मिले हैं तो इज्जत कर लो, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वक्त हो चला है, तवज्जो है सारे लोगों की, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस महफिल पे कुर्बान जाऊं, मैं देख रहा हूं इस महफिल में बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल कर ले। हाँ, माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, ऐसा रिश्ता होता है। मैं नहीं कहता कि किसी बच्चे से पूछो, मैं कहता हूँ ये जो सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे ना, जाओ उठाओ जो सबसे ज्यादा उम्र का, उससे पूछ के आज भी माँ की याद आती है कि नहीं। खड़ा कर किसी भी बूढ़े से बूढ़े को जाके, 110 साल का बंदा उठा के खड़ा करो, उससे पूछो माँ की याद आती है कि नहीं। फिर झांक के देखना उसकी आंखों में, उसकी 120 साल की आंखों में आंसू डबडबा रहे होंगे। वो कहेगा आज भी लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है, आज भी माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है। हम कहते माँ ने क्या किया, माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, सरकार मैंने देखा है। माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर, दूसरा बच्चा कहता हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बता दे तुझे हुआ क्या है। कहा हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार करे बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है, दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं, सहाबा के बच्चों, जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर, का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा, माँ जैसे इतना काम माँ कहती बेटे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा बाप कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं, हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा। कहा बेटे मांग ना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब। कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। अब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं, मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। कि जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो कर्म करना
ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प के ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? का बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा, बाप हिम्मत करके निकला। खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसम में पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है। माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख हमारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सकी, ठहर तो सकी। कहा क्या बेटे? कहा ये हवा बता रही है वो आने वाला है, ये फिजा बता रही है वो आ रहा है, ये खुशबू बता रही है वो आ रहा है, ये महकी महकी हवाएं कह रही है वो आ रहा है। अम्मी तुझे लगता नहीं है ये थमी थमी हवा कहती चल रही है कि वो आ रहा है? बच्चा ये कहता जा रहा है। इतने में सरकार ने दरवाजे पे कदम रखा है। बच्चे ने तड़प के कहा था अम्मी वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के बच्चा उठना चाहता है, सरकार ने दौड़ लगा दी है। जरा सोच तो सही, हाजी मदीने को जाते हैं, हरम को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, मस्जिद नबवी को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, कभी मीनार देख के दौड़ते हैं, कभी गुंबद देख के दौड़ जाते हैं। बच्चे तेरे मुकद्दरों को सलाम, तेरी तरफ तो नबियों का इमाम दौड़ रहा है, फखरुल अंबिया दौड़ रहा है, वजह तख्लीक कायनात दौड़ रहा है, मेरे नबी ने दौड़ लगाई है। बच्चा उठना चाहता था, वजूद की ताकत खत्म है। सरकार ने जाकर के हाथ लगाया के कहा यार तकलीफ न कर, तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ। सरकार गोद में लेकर के बैठे हैं, आका ने गोद में बच्चे को लिया के। अब बच्चा चेहरे पे नजरें जमा के कह रहा है यार मैंने अपनी यारी निभा दी है, बता तो सही क्या तू अपनी यारी में सच्चा है कि नहीं? जब बच्चे ने इतनी बात कही है, सरकार कहते मेरी यारी सच्ची है। कहा बता तो सही ये यारी यहाँ ही काम आएगी या मरने के बाद भी काम आएगी? मेरे नबी ने कहा था बेटे मेरा कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ कब्र में भी काम आऊंगा, हश्र में भी काम आऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, मुड़ के माँ की तरफ को देखा, अम्मा बता तो सही मेरा यार चाहता है मैं कलमा पढ़ूं। माँ तो माँ थी, उसने कहा जिसमें तेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा जा, जब इसके लिए जाग ही रहा है तो यारी में पीछे क्यों रहता है? जो ये कहता है वो भी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के कहा यार आखिरी कील यारी के ताबूत में ठोकनी है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इधर कलमा मुकम्मल हो रहा है, उधर रूह निकल जा रही है। बच्चे का इंतकाल हुआ है, अब सरकार जाने लगे हैं। बाप ने कहा था मोहम्मद ठहरो। कहा क्या बात है? कहा जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ के मरा है, ये तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेकर के चले जाओ, कुर्बान जाओ बच्चे के मुकद्दर पे। आका कहते हैं अबू बकर यार को गोद में उठा लो और इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आका करीम के दरवाजे पे लाया गया, सरकार के दरवाजे पे जनाजे की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाजा जब चल रहा है, मेरे सरकार पंजों के बल चल रहे हैं, जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, मौसम सर्दी का है, सरकार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। जब जनाजे के दफन से फारिग हुए हैं, वापस आए, हजरत उमर आगे बढ़ के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार एक बात बताइएगा, समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हो? का सरकार मौसम सर्दी का था, लेकिन हमने देखा है कि उस सहाबी को कब्र में उतारते वक्त आपके माथे से पसीना टपक रहा था। दूसरी बात सरकार ये है कि रास्ते में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तब मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा था उमर तुझे क्या बताऊं, जब मेरे यार का जनाजा चल रहा था तो इतने फरिश्ते आए थे, इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए पंजों के बल चल रहा
लगा था। कहा सरकार माथे पे पसीना क्यों? कहा जब मैंने यार को कब्र में उतारा था, जन्नत की हूरों ने आकर के लाइन लगाती थी उसकी जियारत के लिए, और सारी हूरें मेरे पैर से उतर के जा रही थी। कहा तुझे क्या बताऊं उमर, वो इतना नसीबों वाला है कि जैसी कब्र में पहुंचा के खुदा ने मेरे पसीने के सदके में कब्र को जन्नत बना डाला है। सलामत रहो। खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता के खुदा नाश्ता पहले दे देता के, तू इबादत एक वक्त की नहीं करता दोपहर का खाना खुदा देता के, तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था, तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें, फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है, बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूँ ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो वाकई किसी वायरस की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया, लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है, अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता, तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शोहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शोहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो, कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े, जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए, और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया, वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया, आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती है तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपये रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपये रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपये घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर शोहर 600 रुपये कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे। खुदारा इन शौकों का गला घोटो, जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जब बेटी के घर तशरीफ लाए दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाप। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के।
जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनकी सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए और कल की बात देखिए। खड़ी हुई मुसल्ले पे, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे और ना हो तो अंदर आ जाए। कहती हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं, कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला, फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें? आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती है ना तो फिर ये भी फोन करके कहते आऊं क्या बेटी? वो कहती आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है। बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए आपने जाकर तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते। जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा काफी था, हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शोहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा। 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी से, लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ढोल तबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ,
मजार बना है ये मेरे सामने दिख रहा है मुझे, मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब किबला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा, इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल कटवाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, पूरा सा आ गया बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी है? पूरा सारिया बाबा का ठीक है, उर्स करो लेकिन शरीयत के दायरे में। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें? बोलूं जरा मैं, मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्सा आर्या साहब बड़े धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा करो, फिर क्या होता? कव्वाला आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता लोगों, मेरा नाम माइक में लिया था, कव्वाला आ रहा, कौन है ना, फना आ रहा। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जब आपके लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के ना चले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी खैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई, वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से।
जिसे किसी ने भट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को। उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वाह में लग जाते हैं। कहते तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुर्बत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, वो जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए ना बर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारे ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। इतने गवार डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओ, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते हैं, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहाँ 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा।
सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान दे। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली।